और मनीष यादव हमारे संवाददाता इस वक्त सुल्तानपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। गुप्तारगंज एक गांव पड़ता है, वहां से वो हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, जरा दिखाइए हमें तस्वीरें इस एक्सप्रेस वे की, जिसकी 14 तारीख को शानदार तरीके से लोकार्पण की सारी तैयारियां चल रही हैं। और आज सुबह से बहुत ही हैरत अंगेज तस्वीरें हम देख रहे हैं। अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर्स उतरते हुए हमने एयर स्ट्रिप पर देखा, लड़ाकू विमान उतारने की तैयारी है। बताइए क्या हो रहा है। देखिए समीर, अभी फाइटर प्लेन यहाँ से टच लैंडिंग जिसे कहते हैं, टच डाउन होकर गुजरे हैं। अच्छा। करीब 2 बजे से अभ्यास एयरफोर्स का शुरू हुआ है। 3.5 किलोमीटर लंबी जो एयर स्ट्रिप बनाई गई है। गौरव की बात उत्तर प्रदेश के लिए ये है कि 3 एक्सप्रेसवे हैं और सभी पर फाइटर प्लेन उतर सकते हैं। सब पर फाइटर प्लेन उतरने के लिए एयर स्ट्रिप बनाई गई है। उसी कड़ी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 16 नवंबर से पहले आज 12 नवंबर को एयरफोर्स सारी तैयारी मुकम्मल कर लेना चाहती है। उसी कड़ी में आज फाइटर प्लेन को यहाँ एयर स्ट्रिप से होकर गुजारा गया है। एक के बाद एक कई फाइटर प्लेन यहाँ से उड़ान भरकर गुजरे हैं। जो आसपास की एयरबेस हैं, चाहे वो झांसी हो, बीकेटी हो या फिर हिंडन हो, वहाँ से ये विमान आए हैं फाइटर प्लेन और यहाँ से होकर गुजरे हैं। सवेरे से यहाँ पर तैयारियाँ हो रही थी। एयरफोर्स के जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद थे। और चूँकि 16 नवंबर तारीख बहुत नज़दीक है उद्घाटन की, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी यहाँ आज पहुँचना है। वो आज बैठक करेंगे, जो अब तक तैयारियाँ हुई हैं और जो कमी रह गई है उन्हें कैसे दुरुस्त किया जाए और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का रास्ता जो सुगम बनाने के लिए लखनऊ और गाजीपुर को जोड़ने के लिए बनाया गया है, उसे पूर्वांचल की जनता को कैसे समर्पित किया जाए, उसकी तैयारियों का जायजा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेने थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। लेकिन ख़ास तौर पर आज लोगों की निगाहें इस वजह से और थी। देखिए, खास तौर पर निगाहें इस सुखोई विमान, मिराज विमान, हरकुलस और जगुआर, बाकी जो 2 एयर स्ट्रिप हैं, यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा एक्सप्रेसवे पर उनका परीक्षण हो चुका है। और देखिए, सुखोई की गर्जना आप सुन रहे होंगे, क्योंकि लगातार ऊपर होकर गुजर रहे हैं इस एक्सप्रेसवे के। तो ये कवायद समीर यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है और एयरफोर्स भी अपना यहाँ पर रिहर्सल कर रही है। जितने भी जिले एक्सप्रेसवे से सटे हुए हैं उन लोगों के लिए बेहद राहत की बात है कि एक आवागमन का जो साधन है बहुत सरल होने जा रहा है, बहुत सुगम होने जा रहा है। और गाजीपुर से दिल्ली की दूरी और जो समय लगता था वो भी बहुत कम हो जाएगा। लंबे अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था इस एक्सप्रेसवे का, और अब जाकर वो इंतज़ार की घड़ी 16 नवंबर को ख़त्म होगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा। देखिए, मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगा। एक जो फाइटर प्लेन है वो सामने आपको दिखाई देगा, वो नज़र आ रहा है। फाइटर प्लेन सामने एयर स्ट्रिप के ऊपर होकर गुजरते हुए, देखिए लाइट जल रही है। और एयरफोर्स का जो युद्ध कौशल होता है, क्योंकि कई बार युद्ध के समय एयर स्टेशन बंद कर दिए जाते हैं, तो ऐसे में ये एयर स्ट्रिप ही काम में लाई जाती हैं। और देखिए, ये फाइटर प्लेन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप के ऊपर होकर गुजर रहा है जी। ऐसे एक के बाद एक कई फाइटर प्लेन अभी यहाँ से गुजरे हैं। तो एयरफोर्स अपनी जो क्षमता है उनको आंकती हुई और जो तैयारियां हैं मुकम्मल हैं कि नहीं, वो आज रिहर्सल के जरिए पूरी करती हुई यहाँ बिल्कुल एयरफोर्स की रिहर्सल की ये शानदार तस्वीरें मनीष आपने दिखाई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लाइव हमें। और 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि इस एक्सप्रेसवे बनने के बाद 3-4 घंटे में तय होगी वो दूरी जो कि 10 घंटे में तय की जाती थी। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।